अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे मिजाज हैं आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अगर आपने क्यूरेटर्स को अभी ज्वाइन किया है तो वेलकम टू क्यूरेटर्स। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन को इसकी बेल को इसलिए प्रेस करना है ताकि इस मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के तहत चलने वाले प्लेटफॉर्म का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अच्छा जी, एक ज़माने में एक जुमला हम सुना करते थे कि हेल्थ इज़ वेल्थ, लेकिन अब जुमला है वेल्थ इज़ हेल्थ। क्योंकि इस दौर की एक तल्ख़ हकीकत यह है कि पैसा इस दौर में सब कुछ है और पैसा इस दौर की ताकत है, ख़्वाह वो किसी चीज़ के हवाले से भी हो। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि भारत में कोरोना जो है वो ऑन द राइज़ है और कोरोना की वजह से लाखों लोग मुतासर हैं, हज़ारों लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो रहे हैं। लेकिन इसी कोरोना के दौर में इंडियन प्रीमियर लीग अपने पूरे जोबन पर है, ज़ोरों शोर से जारी है। और क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है भारत जो है वो वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिकेटिंग इंडस्ट्री है, मार्केटिंग इंडस्ट्री है और दुनिया के तमाम सफ़े अव्वल के इंटरनेशनल खिलाड़ी उसी कोरोना के अंदर भारत में मौजूद हैं और इंडियन प्रीमियर लीग खेल रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग जो है वो इस वीडियो को देखकर मुझसे ये भी कहेंगे कि जनाब वहाँ पर बहुत बेहतरीन बायो सिक्योरिटी बबल है, वो उसको BCCI बहुत अच्छे तरीके से चला रहा है। नॉट अ सिंगल पर्सन इज़ कमिंग इन टू द ग्राउंड, पीपल आर ग्लूड टू देयर टेलीविज़न स्क्रीन्स। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं तारीफ़ करता हूँ इस चीज़ की कि इंडिया ने बायो सिक्योरिटी बबल को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किया हुआ है। लेकिन क्या अगर यही लीग पाकिस्तान में हो रही होती तो यही इंटरनेशनल प्लेयर्स क्या पाकिस्तान आके लीग खेल रहे होते? पिछले साल जब ये लीग पाकिस्तान में हो रही थी, कोरोना आया था, पाकिस्तान ने फ़ौरन PSL को मुलतवी किया था और उसका एडिशन जो है वो रिजम्पशन हुआ था उसका, जब नवंबर में दोबारा क्रिकेट दोबारा बहाल हुई थी 6-7 महीने के लॉकडाउन के बाद। क्या इस लीग को मुलतवी नहीं किया जा सकता था? क्या इस लीग को जिस तरह जब लास्ट ईयर प्रीमियर लीग हुई थी, इंडियन प्रीमियर लीग जिस तरह UAE में खेली गई थी, क्या ये लीग UAE में शिफ्ट नहीं की जा सकती थी? लेकिन ऐसा हो इसलिए नहीं सकता था कि इस लीग में अरबों रुपए लगे हुए होते हैं ब्रॉडकास्टर्स के, इस लीग में करोड़ों डॉलर्स लगे हुए होते हैं। उन ज़ाहिर है, क्योंकि आपको पता है जो इंडियन प्रीमियर लीग का एक पूरा ड्राफ्टिंग होती है, ये ड्राफ्टिंग नहीं होती, बेसिकली ये ऑक्शन होता है इसका, इसमें नीलामी होती है खिलाड़ियों की, जिसमें करोड़ों डॉलर्स में खिलाड़ियों को लिया जाता है, इसमें खिलाड़ी लिए जाते हैं बाकायदा तौर पे। पाकिस्तान में तो आपको पता है ड्राफ्टिंग होती है ना प्लेयर्स की, लेकिन इसमें ऑक्शन होता है। तो इसमें ज़ाहिर ऑक्शन ड्राफ्टिंग से थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। इंशाल्लाह किसी वीडियो में आपसे बात करूँगा कि उसकी टेक्निकलिटीज़ क्या होती हैं। तो इसमें एक पूरा ब्रॉडकास्टिंग का पैसा होता है, प्लेयर्स को बड़ी बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज़ होती हैं, बड़े बड़े लोग इसमें होते हैं, वो जनाब पैसा दे रहे होते हैं। तो अब आप अंदाज़ा करें पैसे की किस कदर ताकत है। और पैसे की ताकत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि अभी जब पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका का टूर किया था तो जो उनके मेन स्ट्रीम प्लेयर्स थे वो साउथ अफ्रीका को अवेलेबल नहीं थे। क्यों अवेलेबल नहीं थे? क्योंकि वो इंडियन प्रीमियर लीग में खेल रहे थे। यानी वो खिलाड़ी जो रिप्रेजेंट जिस वजह से आज इस मकाम पर पहुंचे वो साउथ अफ्रीका है, आज उन पर उनकी तरजीह साउथ अफ्रीका नहीं है बल्कि इंडियन प्रीमियर लीग है। और मैं आपको बताऊं, साउथ अफ्रीका की बात हो रही है तो काइल एबर्ट, वेंजेल, रॉली रूसो और इनके साथ बहुत से ऐसे खिलाड़ी जब इन्होंने कॉल पैक डील साइन की थी तो इन्होंने तरजीह दी थी कॉल पैक डील को, ना कि साउथ अफ्रीका को, जिसका ब्लेज़र खेल कर ये इस मकाम पर पहुंचे थे। तो पैसा जनाब ये कुछ करवा देता है आजकल के दौर में। और पैसे की वजह से जो है वो अपना मुल्क, उसकी इज़्ज़त, उसका वक़ार, उसकी आबरू, ये सब चीज़ें पीछे चली जाती हैं और जो आगे हो जाता है वही हो जाता है कि जनाब आपका जो प्राइड है वो मनी बिकम्स योर प्राइड। और यही सूरत हाल इस वक्त हुई हुई है कि एक तरफ भारत में ज़िंदगियाँ जा रही हैं, लोग कोरोना से मुतासर हो रहे हैं, जगह कम पड़ रही है, और दूसरी तरफ कोविड-19 जो इंडियन प्रीमियर लीग है वो पूरी तरीके से जारी है। वो क्यों जारी है? वो इसलिए जारी है कि ज़ाहिर है, और इसमें आपको पता है कोई कुछ नहीं बोल रहा। वो अलग बात है कि एक तरीके से एक बात हो रही है, ढोंग रचाया जा रहा है कि जनाब जो क्रिकेट वर्ल्ड T20 है ये इंडिया में खेला जाएगा, नहीं खेला जाएगा। ये मैं आपको बता दूं, ये इंडिया में ही होगा। ये मेरी बात आज आप लिख के रख लें, ये होना इंडिया में ही है। कहाँ ज़रूर जा रहा है कि शायद UAE में हो, क्या पता ऐसा हो भी जाए, लेकिन ज़्यादातर इम्कानात यही हैं कि जिस तरीके से अभी ये इंडियन प्रीमियर लीग हो रही है, जिस तरह ये बायो सिक्योरिटी बबल रखा हुआ है इंडिया ने, तो इम्कानात इस बात के हैं कि वर्ल्ड T20 भी इंडिया में हो ही जाएगा।
और जितने और जो आगे 2023 का वर्ल्ड कप है, खैर अभी वो तो बहुत ही दूर है, अभी फ़िलहाल वर्ल्ड T20 है। मुझे ऐसा लगता है इन माय ओपिनियन दैट विल आल्सो बी हेल्ड इन इंडिया, और जो है वो आराम से वो इंडिया में हो जाएगा। वो अलग बात है कि वो ज़्यादा महदूद सिटीज़ में होगा, उस तरह नहीं होगा जिस तरह पूरी नेशन वाइड इसको स्केजुअल किया गया है, जिसकी तरह IPL भी सिर्फ मुंबई और चेन्नई में ही हो रही है मेरा ख्याल है, या एक आधा सिटी उसका और होगा। तो जनाब बात सिर्फ इतनी सी है, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है आपके साथ कि देखें पैसा, पावर, ताकत, सारी चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं कि ये तमाम चीज़ें आज कोविड-19 को पूरी दुनिया डिस्कस कर रही है, पूरी दुनिया इस पर बात कर रही है, लेकिन जहाँ बात आती है पैसे की, जहाँ बात आती है जो है उन नेशंस की, उन लोगों की जो खेलते ही सिर्फ पैसे की बुनियाद पर हैं, तो उनके नज़दीक सेहत की कोई वक़्त नहीं होती, इस चीज़ की कोई वक़्त नहीं होती कि जान जाती है तो जाए। अगर पैसा है उनके पास तो वो उसको, ज़ाहिर सी बात है, वो उसको चलाते हैं। और ये जो इंडियन प्रीमियर लीग है ये इसका जीता जागता सबूत है। तो और आप देख भी रहे हैं, ज़ाहिर है अगेन मैं ये बात कहता हूँ कि मेरी इस बात का मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि इंडियन प्रीमियर लीग होनी नहीं चाहिए, ये मुलतवी की जा सकती थी, ये UAE में शिफ्ट की जा सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है ब्रॉडकास्टर्स का एक पूरा एक जाल होता है, यानी टीवी राइट्स इतने आसान नहीं होते, और इंडियन प्रीमियर लीग के टीवी राइट्स कम से कम 10-10 12-12 साल के राइट्स बिक जाते हैं पहले से ही। पिछले साल जो इंडियन प्रीमियर लीग नहीं हो सकी थी उसमें कम से कम 1.5 ट्रिलियन रुपीस का नुकसान हुआ। तो ट्रिलियन समझते हैं, यहाँ तकरीबन अरब रुपए होते हैं, 15 अरब रुपए का नुकसान हुआ था भारत को पिछले साल जो इंडियन प्रीमियर लीग नहीं हुई थी उससे। तो जाहिर सी बात है उसकी वजह से ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था, तो इन तमाम तर ख़तरात को मोल लिया गया। और बावजूद इसके कि आज भारत में हज़ारों लोग एक दिन में जा रहे हैं कोविड-19 की वजह से, इंडियन प्रीमियर लीग इज़ स्टिल गोइंग ऑन। स्टे क्यूरियस।